छठी सदी हिजरी चल रही थी कि ततारी अपने इलाकों से निकलकर तुर्कस्तान और पूरे वस्ती एशिया में फैल चुके थे और वो इस्लामी दुनिया पर ऐसे टूट पड़े जिस तरह के एक भेड़िया बकरियों और छोटे छोटे जानवरों पर हमला करता है। और उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को इस तरह शहीद किया कि जिस तरह भेड़ और बकरियों को ज़बह किया जाता है। उनका खौफ और रौब और दबदबा इस कदर दिलों में बैठ चुका था, इस कदर दिलों में बैठ चुका था कि खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक एक ततारी 100 मुसलमानों को ऐसे हंका कर ले जाता था जिस तरह के एक चरवाहा अपने रेवड़ को हंका कर ले जाता है। इस कदर उनका खौफ और दबदबा दिलों में बैठ चुका था और ये ज़रबुल मसल और ये मशहूर बन चुका था कि अगर तुम सुनो कि ततारी शिकस्त खा गए तो ये झूठ होगा। इन्हीं दिनों में ततारियों ने उलमाए मुहद्दिसीन की एक जमात को कुराकुरम से बेदखल कर दिया। उस जमात में एक अल्लाह वाले हजरत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी थे। उन्होंने अपने शरीके सफ़र को तैयार किया और सफ़र शुरू कर दिया। चलते चलते उन्होंने एक जगह पे जाके पड़ाव डाला। जब पड़ाव डाला तो कुछ ही देर बाद एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी वजह से तारीख का पासा पलट गया और तारीख दूसरी तरफ मुतवज्जे होने लगी। हुआ क्या, जिस इलाके में हज़रत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पड़ाव डाला हुआ था, इसी इलाके का एक शहजादा तैमूर, उसने अपनी रइयत में ये ऐलान कर रखा था कि आज शहजादे ने शिकार के लिए निकलना है और तमाम रइयत उसके साथ होगी, कोई भी शहजादे के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करे। तमाम रइयत शहजादे के साथ, शहजादा शिकार के लिए निकला हुआ। शहजादे ने दूर से देखा 2 आदमी लेटे हुए हैं तो उसने कहा सारी रइयत मेरे साथ है, इन 2 आदमियों ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की, इनको मेरे सामने पेश किया जाए। हज़रत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी को जब पेश किया गया तो शहजादे ने कहा कि तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। जब मैंने पूरी रइयत में ऐलान करवाया था कि शहजादे के साथ शिकार के लिए निकलना है तो आप मेरे साथ क्यों नहीं आए। हज़रत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हम परदेसी और मुसाफिर लोग हैं, हम तक आपका ऐलान नहीं पहुंचा। बादशाह ने, शहजादे ने कहा अच्छा तो ए बूढ़े तू मुझे ये बता, ये जो शिकारी कुत्ता है तू इससे बेहतर है या ये कुत्ता तुझसे बेहतर है। तो हज़रत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया वो शहजादे तैमूर के दिल पर असर कर गया। हज़रत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ शहजादे, अगर मेरे दिल में इस्लाम और मेरे दिल में ईमान मौजूद है, ईमान की हलावत मेरे सीने में मौजूद है तो मैं कुत्ते से बेहतर हूं, मगर ना कुत्ता मुझसे बेहतर है। शहजादे तैमूर ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो उसके दिल पर असर हुआ। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि शेख को सवारी पर बिठा के मेरे खेमे में ले जाया जाए। मैं खेमे में जाकर शहजादे ने कहा कि इस शेख से, बुजुर्ग से मुलाकात करना चाहता हूँ। चले गए, खेमे में मुलाकात शुरू हुई। शहजादे तैमूर ने कहा हजरत आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान को जानवरों से बुलंदी हासिल होती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कुत्ते और इंसान के दरमियान फर्क होता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान बुलंदियों की तरफ परवाज इख्तियार करता है। तो हज़रत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस्लाम एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान बुलंदियों की तरफ परवाज करता है। और इसके साथ साथ हज़रत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस अंदाज से इस्लाम की हक्कानियत और हकीकत को बयान किया कि खुद भी रोने लगे और शहजादे तैमूर के दिल में भी हजरत की बात असर करने लगी। गुफ्तगू खत्म हुई। शहजादे तैमूर ने कहा हजरत अभी मेरे इख्तियारात महदूद हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ
کہ جب میں تخت نشین ہو جاؤں گا، جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو میں اسلام قبول کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوئے اور جا کر اپنے بیٹے ارش الدین سے کہا کہ شہزادے تیمور نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب وہ تخت نشین ہو جائے گا، بادشاہ ہو جائے گا تو وہ اسلام قبول کرے گا۔ اگر میری زندگی میں وہ بادشاہ نہ بن سکا، وہ تخت نشین نہ ہو سکا، اور آپ کی زندگی میں ہوا تو آپ اس کو جا کے اس کا وعدہ یاد دلانا، اور یہ میری آپ کے لیے وصیت ہے۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ 1347 عیسوی میں شہزادہ تیمور منگولیا کا خان مقرر ہوا، منگولیا کا بادشاہ مقرر ہوا، تو حضرت ارش الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف سفر کرنے لگے اور اس کی سلطنت کی طرف جانے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو بہت کوشش کی کہ شہزادہ تیمور سے ملاقات ہو جائے، لیکن کئی روز تک ملاقات نہ ہو سکی۔ ارش الدین رحمۃ اللہ علیہ صبح فجر کی اذان بالکل شہزادہ تیمور کے خیمے کے قریب اتنی بلند آواز سے اذان دیتے کہ پوری بستی ان کی آواز سے گونج جاتی۔ کئی دن ہو گئے، ایک دن شہزادہ تیمور کی نیند سے آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو صبح صبح آ کر چیختا چلاتا ہے اور نیند کو خراب کرتا ہے، اس بے ادب شخص کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت شیخ ارش الدین رحمۃ اللہ علیہ کو شہزادہ تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا اے بے ادب تو کون ہے؟ تو حضرت ارش الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، مرحوم کی وصیت تھی کہ میں آپ تک پہنچوں اور آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلاؤں جو آپ نے ان کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا کیا تھا۔ شہزادہ تیمور ہڑبڑا کے اٹھا، بستر سے اٹھ کے تخت نشین ہوا اور اس نے شیخ کا عزت و اکرام کیا اور اس کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور کہنے لگا کہ جب سے میں تخت نشین ہوا ہوں میں اسی چیز کے انتظار میں تھا کہ کب شیخ آئیں اور میں ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کروں۔ شیخ تو اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ حضرت نے فرمایا غسل کریں، غسل کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا، پھر شیخ کے حکم کی تعمیل میں شہزادہ تیمور نے منگولیا میں اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے کام شروع کیا۔ شہزادہ تیمور ایک ایک امیر کو بلاتا اور اسلام کی دعوت دیتا، امیر مسلمان ہوتے چلے گئے، آخر میں امیر جبراس جو ہے وہ اڑ گیا۔ اس نے کہا میں تو اسلام قبول نہیں کرتا الا یہ کہ میری ایک شرط کو پورا کیا جائے۔ کیا شرط ہے؟ امیر جبراس نے کہا میرا ایک پہلوان ہے، بہت مضبوط، قوی اور طاقتور ہے، اگر شیخ ارش الدین اس کو بچھاڑ دیتے ہیں، اس کو کشتی میں ہرا دیتے ہیں تو میں اسلام قبول کروں گا، ورنہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ شہزادہ تیمور نے بہت کوشش کی کہ امیر جبراس اپنی اس شرط سے پیچھے ہٹے، لیکن وہ اپنی شرط سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی دوران حضرت شیخ ارش الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، پریشان بھی ہوا کہ حضرت شیخ کمزور، نحیف، یہ ایک طاقتور اور مضبوط پہلوان کا کس طرح مقابلہ کریں گے۔ بہرکیف جب شیخ نے چیلنج قبول کیا، دن طے ہوا، تاریخ طے ہو گئی، وقت متعین ہوا، میدان متعین ہو گیا اور وقت کے مطابق میدان سج گیا۔ دیکھا گیا تو میدان میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ تو حضرت شیخ ارش الدین رحمۃ اللہ علیہ جب میدان کی طرف جانے لگے، اتنے میں امیر جبراس کا پہلوان وہ ایک ہاتھی کی طرح میدان میں اترا اور اپنے آپ کو
बहुत ताकतवर और मजबूत और कवी दिखलाने लगा और ये बावर करवाने लगा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है कोई। शायद वो ये भूल चुका था, शायद उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को अता की है वो आम आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं रखी। खैर, जब मुकाबला शुरू होने लगा तो मुसलमान परेशान हाथों को बुलंद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करने लगे। यकायक जब वो दोनों शेख अर्शुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और मजबूत और ताकतवर पहलवान का आमना सामना हुआ तो यकायक हजरत शेख अर्शुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म में हरकत हुई। उन्होंने एक तमाचा उस पहलवान को रसीद किया जिसकी वजह से वो जमीन पे गिरा और मर गया। 1 मिनट में कुश्ती खत्म, लड़ाई खत्म। और मुसलमानों को जब इस बात का पता चला कि वो मर गया और उसको बिछाड़ दिया गया तो मुसलमानों ने इस बुलंद आवाज से नारा तकबीर बुलंद किया कि दश्तो बयाबान और जंगल और पहाड़ और नदियों में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। शाम तक वो जो मजमा मौजूद था, वो जो तमाशबीन थे, उसमें बहुत सारे मुसलमान भी थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब उन्होंने ये देखा तो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए। कहा जाता है कि शाम होते वक्त 1,60,000 ततारी मुसलमान हो चुके थे। ये एक अल्लाह वाले की ईमानी कुव्वत, ईमानी जज्बा और इखलास और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन और इस्लाम को फैलाने के लिए एक ऐसा कारनामा था। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अगर आपके पास ताकत कम है, कुव्वत कम है, आप कमजोर तरीन कुव्वत रखते हैं और आपके मद्दे मुकाबिल जो काफिर हैं वो मजबूत सुपर पावर और अपने आप को बहुत सारे ताकतवर और असलहे के मालिक समझते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ईमान की ताकत मौजूद है, आपके अंदर लिल्लाहियत मौजूद है, आपके अंदर इखलास मौजूद है, आपके अंदर दीन इस्लाम की इशाअत का जज्बा मौजूद है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी आपको रुस्वा और जलील नहीं करेंगे। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका सर जो है वो बुलंद रखेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फतह और नुसरत और कामयाबी से हमकिनार फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक।